नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय राजनीतिक विचारकों का हम अध्ययन कर रहे थे। इसी के अंतर्गत विवेकानंद का हम अध्ययन कर रहे थे। विवेकानंद के राजनीतिक विचार, धार्मिक विचार, दार्शनिक चिंतन, इन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम विवेकानंद के सामाजिक विचारों का अध्ययन या सामाजिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। विवेकानंद एक आध्यात्मिक संत थे, दार्शनिक व्यक्ति थे, लेकिन समाज के अंतर्गत व्याप्त बुराइयों को वो दूर करना चाहते थे। उनकी आध्यात्मिक साधना का प्रमुख जो लक्ष्य था वो समाज सुधार ही था। विवेकानंद ये चाहते थे कि समाज के अंतर्गत फैली हुई बुराइयों से आंख मूंद कर यदि हम संन्यास ग्रहण करते हैं तो वो वास्तव में आध्यात्मिक साधना नहीं है। विवेकानंद की आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य यही था कि समाज के अंतर्गत व्याप्त बुराइयों को दूर किया जाए और समाज को प्रगति के पथ की ओर अग्रसर किया जाए। समाज में जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां थी उनको वो दूर करना चाहते थे और इसी के लिए तारानंद ये कहते हैं कि विवेकानंद छुआछूत, जात पात, संप्रदाय, सब प्रकार की विषमताओं के वो विरुद्ध थे। वो ये चाहते थे कि समाज के अंतर्गत जो भी कुरीतियां हैं, आडंबर है, विषमताएं हैं, इन सबको दूर करके एक स्वस्थ समाज की स्थापना की जाए। विवेकानंद के जो सामाजिक चिंतन के अंतर्गत जो विचार है, जो चिंतन है, उसका हम अध्ययन करेंगे। पहला इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं समाज का सावयवी रूप। विवेकानंद ये कहते हैं कि व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक घटक है, समाज का एक अंग है। व्यक्ति के रूप में आप व्यक्ति को व्यष्टि कह सकते हैं, लेकिन वो समाज का जब सदस्य बनता है तो उसे हम समष्टि कहते हैं। अगर समाज और व्यक्ति दोनों सावयव रूप के अंतर्गत है, जैसे शरीर के अंतर्गत यदि किसी भी प्रकार का कोई अंग खराब है तो शरीर का समुचित विकास नहीं कह सकते हैं, समाज के अंतर्गत भी यदि व्यक्तियों का समुचित विकास नहीं है या एक वर्ग को हम पद दलित करके रखें या उन्हें नकार के रखें, उनके प्रति भेदभाव की भावना रखें, तो समाज का समुचित विकास संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति समाज का ही भाग है। व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है। व्यक्ति और समाज के बीच सावयव संबंध है। इसी के अंतर्गत विवेकानंद ये कहते हैं, आप और हम अकेले व्यष्टि हैं, यानी कि व्यक्ति हैं, समाज एक समष्टि है, यानी कि संपूर्ण समाज से मिलकर ही, संपूर्ण व्यक्तियों से मिलकर ही समाज का निर्माण संभव होता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं विवेकानंद के जो विचार है उसके अंतर्गत उन्होंने अस्पृश्यता और रूढ़िवादिता पर कटु प्रहार किया है। विवेकानंद ये नहीं चाहते थे कि समाज का एक भाग के प्रति, एक वर्ग के प्रति व्यक्ति छुआछूत की भावना रखे। विवेकानंद ने ये कहा कि जो धार्मिक चिंतन है और जो सामाजिक चिंतन है दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन धार्मिक चिंतन को सामाजिक चिंतन में हस्तक्षेप करने दिया जाए तो वो वास्तव में सही नहीं कहा जा सकता है। धर्म के आधार पर सामाजिक विषमता को स्थापित करना, धर्म के आधार पर सामाजिक रूढ़िवादिता, बंधन, विभिन्न प्रकार की विषमताएं, कर्मकांड स्थापित करना समाज के अंतर्गत, वो धर्म में कहीं पर भी नहीं कहा गया है। ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया है और ब्राह्मणों ने इसके अंतर्गत जो उससे मत छू, मेरे से दूर रह, स्पर्श नहीं कर, क्या हमारा धर्म यही रह गया है? विवेकानंद ने ललकारते हुए कहा कि हमारा धर्म क्या इसमें ही रह गया है? क्या छुआछूत में ही हमारा धर्म रह गया है कि मुझे मत छू? क्या हमारा धर्म यही कहता है? जबकि धर्म के अंतर्गत इस प्रकार की कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं होती है जो कि धार्मिक विषमता को बढ़ाती है। धर्म तो व्यक्तियों के अंदर प्यार, भाईचारा, सम्मान, धर्मपरायणता, परोपकार, सहयोग, इस तरह की भावनाओं को उजागर करता है। धर्म कहीं पर भी विषमता स्थापित करे, ये धर्म नहीं है। विवेकानंद ने ललकारते हुए कहा कि हमने आज अपने धर्म की कितनी तुच्छ, कितनी निकृष्ट स्थिति बना दी है कि हम सिर्फ इसी में ही ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति, उसको नहीं छूना चाहिए, वो व्यक्ति, उसको टच नहीं करना चाहिए। क्या हमारा धर्म इसी छुआछूत में स्थापित रह गया है? विवेकानंद ने कहा वास्तव में धर्म ये नहीं है। उन्होंने छुआछूत का विरोध करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति के अंतर्गत
सभी को ईश्वर का अंश माना गया है, और जब सभी ईश्वर के अंश है तो कहीं भी बड़े छोटे मेरे तेरे की भावना विद्यमान नहीं है। विवेकानंद ने रूढ़िवादिता पर भी कटु प्रहार किया और ये कहा कि किसी भी बात को अगर हम इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वो परंपरा से चली आ रही है, तो क्या हम अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते? क्या हम अपने तर्क का प्रयोग नहीं करते? भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बुद्धि तत्व दिया है, विवेक तत्व दिया है, तो बिना उस विवेक का प्रयोग करे हम रूढ़िवादिता के जाल में चलते जाते हैं कि परंपराओं से ये चीज चली आ रही है। क्यों ये चीज चली आ रही है, कब शुरू हुई, किसने शुरू की, इसके पीछे उसका क्या लक्ष्य है? क्या हमारे बुद्धि, हमारा तर्क इस बात पर गौर नहीं करता है? तो विवेकानंद ने कहा कि रूढ़िवादिता को हमें इस आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहिए कि ये परंपरा से चली आ रही है, बल्कि मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। विवेकानंद ये नहीं चाहते थे कि समाज के अंतर्गत अस्पृश्यता के आधार पर समाज के एक वर्ग को हम दीनहीन अवस्था में रखें और अपने आप को मनुष्य कहलाए। विवेकानंद ललकारते हुए कहते हैं कि हम दूसरों के प्रति अमानवीय व्यवहार करने के कारण क्या हम सोच सकते हैं कि हम मनुष्य हैं? क्या हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं कि किसी व्यक्ति के साथ हम इस प्रकार का व्यवहार करें? तो विवेकानंद अस्पृश्यता का विरोध करते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि समाज के अंतर्गत अस्पृश्यता के आधार को हम धर्म से जोड़ते हुए अस्पृश्यता के प्रति सहमत हो या उसे स्वीकार करें। विवेकानंद उसे विरोध करते थे और ये कहते थे कि वास्तव में मनुष्य होने के नाते प्रत्येक मनुष्य का ये कार्य है कि उसे आगे बढ़ने के मौके दिए जाए, अवसर दिए जाए। प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का, धन प्राप्त करने का अधिकार है और उसे किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत विवेकानंद ने बाल विवाह का विरोध किया। विवेकानंद ये चाहते थे कि एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद लड़के और लड़की का विवाह होना चाहिए। विवेकानंद के समय की जो स्थिति थी वो इस प्रकार की स्थिति थी कि इसके अंतर्गत जल्दी ही 10 वर्ष से पहले लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लड़कों की शादी कर दी जाती थी। इसके एक परिणाम ये हुआ कि समाज के अंतर्गत बहुत सारी बाल विधवाएं हो गई थी। तो इसके दो प्रमुख दुष्परिणाम समाज को देखने को मिले। पहला दुष्परिणाम ये है कि इसके अंतर्गत विवेकानंद कहते हैं कि यदि हम बिना सोचे समझे बच्चों की शादी कर दे तो समाज के अंतर्गत भिखारियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या हम समाज में सिर्फ भिखारी पैदा करना चाहते हैं? अगर हम भिखारियों से भरा हुआ समाज चाहते हैं तो हम बाल विवाह ठीक है, लेकिन यदि हम समाज को उन्नत दिशा की ओर, विकास की ओर, प्रगति की ओर देखना चाहते हैं तो बाल विवाह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। क्योंकि जब बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, उससे पहले ही उनकी शादी कर दी जाए, उसके बाद उनके बच्चे हो जाते हैं, संतानोत्पत्ति हो जाती है, एक के बाद एक कई बच्चे पैदा होते रहते हैं। जहाँ माता पिता खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं है, वो अपने बच्चों को पैरों के ऊपर कैसे खड़े करेंगे? तो विवेकानंद ये चाहते हैं कि समाज के अंदर भिखारियों की संख्या बाल विवाह के कारण बढ़ेगी, इसलिए नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसके अंतर्गत उन्होंने ये भी दुष्परिणाम बताया बाल विवाह का कि इससे बाल विधवाओं की संख्या, क्योंकि उस समय विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था और विधवा विवाह का प्रचलन नहीं होने के कारण बाल विधवाएं हर घर में देखने को मिलती थी। और विधवाओं के साथ उस समय समाज में जो व्यवहार किया जाता था वो बिल्कुल सही व्यवहार नहीं होता था। उनके ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध, अनेक प्रकार की मान्यताएं लगाई गई थी। वो न अच्छा पहन सकती थी, अच्छा खा सकती थी, बात कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो क्या एक मानव होने के नाते क्या वो मानवीय जीवन जीने की भी अधिकारी नहीं थी? विवेकानंद समाज को ललकारते हुए कहते हैं कि हम मानव होते हुए भी दूसरे मानव के साथ यदि इस तरह का अमानवीय व्यवहार करें तो क्या ये सही है? तो इन दोनों दुष्परिणामों को रोकने के लिए विवेकानंद ये चाहते थे कि समाज के अंतर्गत बाल विवाह की जो प्रथा है उसे बंद कर दिया जाए।
बाल विवाह नहीं होने चाहिए। हमारी संस्कृति के अंतर्गत बाल विवाह का कहीं उल्लेख नहीं है। ये सब कुप्रथाएं बाद में जाकर शुरू हुई है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 0 से 25 वर्ष की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में है, जहाँ पर सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, अध्ययन अध्यापन का अधिकार है। बाल विवाह का उल्लेख नहीं है। और इसके अलावा प्राचीन ग्रंथों के अंतर्गत भी एक स्वयंवर की प्रथा है, जिसके अंतर्गत एक निश्चित आयु के प्राप्त व्यक्ति ही स्वयंवर के अधिकारी होते थे। तो बाल विवाह जब हमारी संस्कृति में नहीं है, हम इस प्रथा को क्यों धर्म के आधार पर ओढ़े हुए हैं या इसको हम स्वीकार करने में लगे हुए हैं। इससे समाज के अंतर्गत अनेक प्रकार के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए विवेकानंद ने बाल विवाह का विरोध किया। इसके अलावा नेक्स्ट इसका चिंतन हम कह सकते हैं दलित। विवेकानंद ये चाहते थे कि समाज के अंतर्गत जो दलित व्यक्ति है उनका उत्थान किया जाए। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत उन्होंने ये देखा कि दलितों के साथ विभिन्न प्रकार का भेदभाव किया जाता है, उन्हें कई प्रतिबंधों में प्रतिबंधित रखा जाता है, इनके ऊपर कई प्रकार की मान्यताएं, कई प्रकार के बंधन लगाए हुए रखते हैं और इनकी उन्नति के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। विवेकानंद ने ये कहा कि क्या व्यक्ति होने के नाते हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम भूखे हैं, अनाथ है, गरीब है, दलित है, उनके लिए कुछ करें। विवेकानंद ने कहा कि क्या खाली हम रोने धोने से क्या समाज का विकास हो जाएगा, हम उनकी आजीविका के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं। विवेकानंद ने दूसरे जो समाज सुधारक थे उनका उदाहरण देते हुए भी कहा था, हालांकि अनेक समाज सुधारकों ने समाज में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के सुधार के कार्यक्रम चलाए, लेकिन मुख्य धारा से उनको जोड़ने के लिए उन्होंने उनके साथ क्या व्यवहार किया, क्या कार्य किए, वो उसमें थोड़े पीछे रह गए। विवेकानंद ने ये कहा कि एक तरफ जैसे ब्राह्मण है, एक तरफ चंडाल है, तो ब्राह्मणों को जो शिक्षा की आवश्यकता है, चंडाल को तो उससे कहीं अधिक शिक्षा की आवश्यकता है। ब्राह्मण चूंकि बुद्धिमान है, उसके लिए एक शिक्षक से कार्य चल सकता है, लेकिन जो कि चंडाल यानी कि जो दलित है, जो मुख्य धारा से काफी समय से कटे हुए हैं, ऐसे लोगों को वापस से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आवश्यक है कि उनके लिए एक्स्ट्रा प्रयत्न किए जाए। तो उन्होंने ये कहा कि जहां ब्राह्मण को एक शिक्षक की आवश्यकता है, वहां उनको चंडाल को 10 शिक्षकों की भी आवश्यकता है। उनके विशेष प्रयास देकर उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि समाज के अंतर्गत समानता को स्थापित करने के लिए हम ब्राह्मणों को चंडाल के स्तर तक लाए। इसका तात्पर्य ये है कि जो दलित है, गरीब है, अनाथ है, असहाय है, उनको उच्च स्तर तक ले जाया जाए ताकि समाज का भी विकास हो, समाज प्रगति के पथ की ओर अग्रसर हो। विवेकानंद ने ये कहा कि यदि समाज उनके लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि आओ हम सब रामकृष्ण की शरण में चले। यानी कि रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत किसी के साथ कोई व्यवहार, कोई दुर्व्यवहार या कोई असमानता का व्यवहार नहीं होता था। उन्होंने कहा एक और आदर्श ब्राह्मण है, दूसरी ओर आदर्श चंडाल है, तो चंडाल को उठाकर ब्राह्मण के स्तर तक ले जाना है, ब्राह्मणों का स्तर निम्न स्तर पर नहीं करना, यानी कि सभी को उच्च स्तर तक ले जाने का प्रयास करना है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत विवेकानंद ने आत्मविश्वास के ऊपर जोर दिया। विवेकानंद ये कहते हैं कि कुछ लोग ये कहेंगे इस पर विश्वास करो, कुछ लोग ये कहेंगे उस पर विश्वास करो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि सारी शक्ति तुम में है, तुम जो चाहो वो कर। कहते हैं कि सारी शक्ति तुम में है, तुम जो चाहे कर सकते हो। विवेकानंद ये उद्घाटित करते थे या उद्बोधन करते थे सभी लोगों के लिए, ताकि लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास की भावना जागृत हो। वो ये नहीं चाहते थे कि लोग उस चक्रों में, अंधविश्वास के चक्रों में, वास्तु के चक्रों में या कर्मकांड के चक्र में, ग्रहों के चक्र में पड़े, बल्कि वो ये चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के आधार पर कार्य करे। और व्यक्ति में जब यदि आत्मविश्वास जागृत हो जाता है तो वो पहाड़ों को हिलाने की शक्ति भी रखता है। विवेकानंद ने ललकारते हुए कहा कि सारी शक्ति तुम में है और तुम जो चाहे वो कर सकते हो। विवेकानंद कहते हैं कि यदि
हम ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो विवेकानंद सांप का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सांप भी अगर ये सोचे कि मेरे में विष नहीं है तो वो उसमें भी विष खत्म हो जाता है। विवेकानंद ने ये कहा कि सब कुछ तुम कर सकते हो, आवश्यकता है आगे बढ़ने की, और पूरे आत्मविश्वास के साथ यदि तुम आगे बढ़ो तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर विद्यमान है। इसलिए विवेकानंद ने ये कहा, किसी पर भी विश्वास नहीं करो, तुम अपने आप पर विश्वास करो, और जब तुम अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर दोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। विवेकानंद ये कहते हैं, सर्वशक्ति तुम में है, कहो कि हम सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत विवेकानंद ने जाति प्रथा का सकारात्मक अर्थ लिया। विवेकानंद ने ये कहा कि जाति का मतलब ये नहीं है कि समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया जाए, बल्कि जाति का तो एक सकारात्मक अर्थ है। जाति का सकारात्मक अर्थ ये है कि विभिन्नता के साथ अपने व्यक्तित्व का उत्थान करना। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है और उस व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। तो जाति का मतलब खुद की आइडेंटिटी, खुद का परिचय, खुद की जो पहचान है वो जाति है। जाति का वर्ण व्यवस्था से कहीं भी कोई संबंध नहीं है। विवेकानंद ये कहते हैं कि भारत का पतन इसी के कारण हुआ है, क्योंकि जाति का वास्तविक जो सकारात्मक अर्थ है उसको भूलकर हम जाति को जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर एक निश्चित दायरे में बांध दिया है, और जबकि वास्तव में जाति का निश्चित दायरे में बंधा हुआ व्यक्तित्व नहीं है। जाति का तात्पर्य तो यही है कि व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार, अपनी व्यक्तित्व के अनुसार, अपने जो भी उसमें कार्य करने की शक्ति है या जो भी उसके गुण है उसके अनुसार व्यक्ति अपना विकास स्वयं करे, वो जाति का वास्तविक गुण है। तो विवेकानंद ये कहते हैं कि जाति को यदि हम सकारात्मक अर्थों में ग्रहण करें तो समाज का विकास संभव हो सकता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था में वो परिवर्तन करना चाहते थे। समाज के अंतर्गत जो पुरोहितवाद है, ब्राह्मणवाद है, असत्यता है, इन सब के ऊपर प्रहार करते हुए विवेकानंद ये चाहते थे कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन हो। विवेकानंद ने ये कहा कि असत्यता के आधार पर आप किसी भी चीज पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन सत्यता के आधार पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। विवेकानंद असत्यता का विरोध करते थे। विवेकानंद साथ ही ये भी कहते थे कि कोई भी व्यक्ति के साथ आपका जो व्यवहार है मधुर व्यवहार होना चाहिए, आपकी वाणी मीठी होनी चाहिए, तो सामाजिक जीवन में एक समरसता की भावना विद्यमान रहेगी। समाज के अंतर्गत जो विचार है, समाज में एक भाईचारा, प्रेम की भावना विद्यमान रहेगी। विवेकानंद ने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति है उसका आप क्यों सुनते हो, किसी की भी बात आप इसलिए सुनते हो क्योंकि आपके उसके प्रति प्रेम की भावना या भाईचारे की भावना है। आप किसी भी व्यक्ति के कटु वचनों को सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो विवेकानंद ये चाहते हैं कि जब समाज प्रेम की भावना, भाईचारे की भावना को समझता है, सत्यता को सब पसंद करते हैं, तो इन्हीं गुणों के आधार पर हमें समाज का विकास करना चाहिए। विवेकानंद ने ये कहा कि समाज में सभी जो सदस्य हैं, किसी भी सदस्य के साथ बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। किन्हीं भी लोगों को, समाज के अंतर्गत जो भी लोग हैं, उन्हें अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को, समाज के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने की, संपत्ति प्राप्त करने की, शिक्षा प्राप्त करने की सभी को अधिकार है, और इसमें किसी को भी बंधन, रुकावटें, कठिनाइयां स्थापित करने का अधिकार नहीं है। समाज के अंतर्गत सभी व्यक्ति आगे बढ़े, इसके लिए समाज के जो आगे बढ़े हुए व्यक्ति हैं उनको प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत विवेकानंद पाश्चात्य अंधानुकरण का विरोध करते हैं। विवेकानंद अपने तर्क का प्रयोग करते हैं, विवेक बुद्धि का, रूढ़िवादिता का विरोध करने के लिए तर्क का प्रयोग करते हैं, विवेक का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि सभ्यता और प्रगति के नाम पर यदि हम पश्चिम की नकल करते हैं तो वास्तव में सही नहीं है। पश्चिम की अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति है, भारत की अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति है।
यदि हम पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति की नकल करते हैं तो हम अपनी जड़ों से भी हिल जाएंगे, और जो पौधा अपनी जड़ों से हट जाता है वो मर जाता है। तो हमारी भी स्थिति यही होगी, यदि हम अपनी पश्चिम की नकल करेंगे तो हम उसी क्षण मर जाएंगे। विवेकानंद ने ये कहा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। पश्चिम की संस्कृति कुछ सालों पुरानी है, कुछ दशकों पुरानी है, कुछ सैकड़ों साल हुए होंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति हजारों साल पुरानी है। तो हम अपनी संस्कृति को छोड़कर यदि पश्चिम की संस्कृति, जो कि कुछ सैकड़ों साल पुरानी है, उसकी नकल करते हैं, पश्चिम की संस्कृति अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकती, तो हम अपनी संस्कृति को कैसे छोड़ें। इसका तात्पर्य यही होगा कि किसी नदी के उद्गम स्थल को हटाकर उसका रास्ता कहीं और बनाने की कोशिश की जाए तो उस नदी का क्या परिणाम होगा। विवेकानंद ने ये कहा कि पश्चिम की कोई नकल करना या पश्चिम की संस्कृति को ग्रहण करना हमें अपनी जड़ों से हटा देगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई रूढ़िवादी व्यक्ति है वो फिर भी अपने पैरों पे खड़ा है, क्योंकि वो अपनी संस्कृति के अनुसार चल रहा है, रूढ़िवादी है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पश्चिम की नकल कर रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि उसने अपनी रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया है, तो वो खड़े होने के लायक ही नहीं रहेगा। इसलिए विवेकानंद ये चाहते हैं कि हमें का तो विरोध करना चाहिए, लेकिन पश्चिम की नकल नहीं करनी चाहिए। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत विवेकानंद के ये विचार थे। धन्यवाद।